तो मेरा नाम आंचल और मैं आ गई हूँ आपके बीच में फिर से अपने विलोम शब्द को लेकर। मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि मैं आपको टॉपिक वाइज डेली बेस पे एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर वाइज वर्क कराऊंगी। तो आज मैं विलोम शब्द को अपनी कॉपी में लिख के लाई हूँ, जो हमारे पिछले साल के पेपर में इम्पोर्टेंट विलोम शब्द है, मैंने उनको लिखा है और मैं इसको आपको डेली कंप्लीट कराऊंगी। विलोम शब्द 10 या 12 विलोम शब्द डेली होंगे, जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने ये कुछ विलोम शब्द हैं, ये पिछले साल के विलोम शब्द। यह विलोम शब्द पिछले कुछ सालों के पेपर में आए हुए हैं। तो आप क्या करिएगा कि आप भी जैसे मैंने अपनी कॉपी में ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप भी उसको नोट्स में अपना बना सकते हैं और फिर उसको आप डेली अगर 10-10 विलोम शब्द या 12-12 विलोम शब्द भी याद करेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस फिर करिएगा हफ्ते में एक बार। अगर आप डेली बेस पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन देखिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आपके माइंड में सारे विलोम शब्द छप जाएंगे, मतलब आप भूल ही नहीं सकते हैं। मेरी बात पे विश्वास करिए, सच कह रहे हैं। तो आप लोग जैसे मैं नोट्स बना के ऐसे लिख रही हूँ, वैसे आप भी इतने विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखिए और उनको एक दिन में ही याद करिए। मतलब एक हफ्ते का टाइम, लगातार रिवीजन। और जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे फिर क्या करिएगा कि एक साइड आप लिख के आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने से लिखिएगा, तो देखिएगा आपके माइंड से वो विलोम शब्द उतर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, बट मैं एक तरफ से चैप्टर वाइज आपको लेके चलूँगी और मैं सारे इम्पोर्टेंट विलोम शब्द करवाऊँगी आपको। और आप अगर चाहते हैं कि हाँ ये आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। और अभी तो जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, जब तक आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप नेक्स्ट ईयर इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आज से अगर आपने ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी तो आने वाले समय में आपको, अगर आप बस रिवीजन करेंगे, करते ही आपको सारा कुछ आपके पेपर आँखों के सामने होगा कि हाँ ये तो सब मैंने पढ़ा हुआ है। आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाएगी। इसलिए आज से ही एक एक पेज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक एक पन्ना पढ़िए, एक एक 10-10 12-12 विलोम शब्द याद करिए। देखिएगा आने वाले समय में आपको सारे इम्पोर्टेंट सब विलोम शब्द याद हो जाएंगे। मेरी बात पे विश्वास करिए और आज से ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जिस लिखने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं दोस्तों, सही बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं चलती हूँ कि हमारे ये सारे जो विलोम शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल के ही सेशन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए मिश्रण का विलोम शब्द क्या होता है? रुक्ष। अब ये अपोजिट में भी आ सकता है। आपको अगर कभी पेपर में पूछ लिया कि रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? मिश्रण होगा। यानी कि आप दोनों तरफ से आपको पूरी तरह प्रैक्टिस करनी। पहले आप एक तरफ की पूरी प्रैक्टिस करिए लिख के कॉपी में, फिर सेकेंड, फिर इसको एक तरफ लिखिए, फिर इसका इस अपोजिट लिखिए। तो इस तरह क्या होगा ना कि आपको जैसे भी अगर अपोजिट इधर का पूछ लेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी प्रकार का। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेकंड नंबर पे अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने पूछ लिया कि प्रतिरूप का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप इसको अनुरूप लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है चिरंतर। चिरंतन का मतलब होता है कि नश्वर। चिरंतर का मतलब नश्वर होता है, इसका विलोम शब्द नश्वर होता है। चिरंतन का मतलब होता है नश्वर, विलोम शब्द नश्वर होता है। ठीक है। आप नश्वर का विलोम शब्द चिरंतर भी लिख सकते हैं। चिरंतन, देखिए चिरंतर अलग चीज़ है और चिरंतन अलग चीज़ है, तो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए चिरंतन लिखा हुआ है, इसका विलोम शब्द नश्वर होगा। ठीक है, चिरंतर नहीं है। ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे एक एक मीनिंग का बहुत अर्थ निकल जाता है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ाई करिएगा। और ये देखिए अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक। अगर आप ऐच्छिक का विलोम शब्द भी पढ़ेंगे तो अनिवार्य होता है। ठीक है। प्रतिकूल का अनुकूल होता है विलोम शब्द। स्थावर का जंगम। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं स्थावर होगा। तो आपको दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप ये ना सोचिए कि थोड़े ही विलोम शब्द है, थोड़ा थोड़ा ही, कहते नहीं घाघर से ही धीरे धीरे सागर बनता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आप
एक दिन बहुत आपके अंदर सागर भर जाएगा, मतलब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है, मूक का विलोम शब्द वचाल होता है, ठीक है, और वचाल का मूक होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। रोपण का अगर पूछ लिया कि रोपण का विलोम शब्द क्या होगा तो आप बोलेंगे उन्मूलन होगा। प्रवेश का निकास होता है, और प्रवेश के 2 से 3 विलोम शब्द और होते हैं, मैं आगे धीरे धीरे आपको वो सब भी प्रोवाइड कराऊंगी। पहले बट आप एक एक चीज़ इतनी जितने मैंने आज विलोम शब्द लिखे हैं आप इसकी प्रैक्टिस करिए और लिखिए। एक दिन फिर रिवीजन करिए, फिर रिवीजन करिए, फिर लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको भूल ही नहीं सकता, मैं इतना विश्वास साथ कह सकती हूँ। मुख का विलोम शब्द वचाल होता है, ठीक है, और वचाल का मुख होता है। भूत का विलोम शब्द भविष्य होता है, भविष्य का भूत होता है। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ठीक है, विलोम शब्द। और अर्जन का बयान होता है, और बयान का अर्जन होता है। तो आप देखिए जितने मैंने विलोम शब्द आज आपको प्रोवाइड कराए हैं, लिखे हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, और धीरे धीरे आप देखिएगा जब आपको एग्ज़ाम करीब आएगा ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, देखते जाइएगा। अगर आपको भी मेरी वीडियो अवेलेबल लग रही है कि हाँ मैम जो पढ़ा रही हैं बहुत अच्छा है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए कि हाँ आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। जहाँ भी मुझसे त्रुटि हो रही हो उसको भी बोलिए, मैं उसमें सुधार करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।